हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इसम साइंस इंस्टीट्यूट में। तो आज हम 9th के मैथ को शुरू करने वाले हैं और इसके अंदर हम देखने वाले हैं बहुपद, यानी कि जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है पोलिनोमियल्स। इसकी जो एक्सरसाइज 2.1 है, इसमें जितने भी कंसेप्ट शुरू होने वाले हैं सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम जो एक्स्ट्रा वाली एक्सरसाइज आएगी फिर उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा पोलिनोमियल्स क्या है, यानी कि बहुपद। इसके नाम से देख लेते हैं हम बहुपद। क्या है? बहुपद। अगर हम इसको देखें, इंग्लिश में होता है मैनी, यानी कि ज़्यादा, और पद मैंने होता है टर्म्स। पद मैंने होता है क्या? टर्म्स, यानी कि एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पद हो, वो क्या होगा? हमारा बहुपद। तो हम जैसे एक इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, 2x² + 2y + 4। देखो आप इसमें देख सकते हो कि एक पद ये है, इसमें एक पद ये है और एक पद ये है, यानी कि वही हमारा क्या कहलाता है? बहुपद। जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पद हो वही क्या कहलाता है? हमारा बहुपद। चलो एक चीज़, इससे पहले हम एक चीज़ डिस्कस करते हैं। एक होता है चर, यानी कि वेरिएबल। ये वेरिएबल क्या है? यानी कि चर ऐसा होता है जो टाइम के साथ वेरी करे, यानी जिसका मान बदलता रहता है अकॉर्डिंग टू टाइम। देखो सबसे पहले चर हमारा क्या होता है? जितनी भी हमारे पास अल्फ़ाबेट हैं A to Z, वो हमारी किसके अंदर आती है? वेरिएबल के अंदर। लेकिन हम ज़्यादातर क्या लेते हैं? A B C या फिर X Y Z। आपने देखा होगा जब भी हम कोई इक्वेशन लिखते हैं या फिर कोई इक्वेशन देखते हैं तो आप उसके अंदर इन वेरिएबल को देखते होंगे, A B C या फिर X Y Z। इसके अलावा हम कोई ज़्यादा वेरिएबल को नहीं लेते हैं, ठीक है। फिर एक चीज़ आती है हमारे पास कांस्टेंट, यानी कि अचर। क्या आता है? अचर, कांस्टेंट। देखो कांस्टेंट हमारा वो होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसका मान बदलता नहीं है। जैसे कि इसमें ये 4 है, यानी कि जितने भी नंबर होते हैं वो हमारे अचर होते हैं। जो तो एक इक्वेशन और ले लो, 2x² + 4y + 6। देखो यहाँ पे 4 था और यहाँ पे 6 है, यानी कि अचर हमारा वो होता है। कांस्टेंट का मतलब ही होता है फिक्स, यानी कि उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, यानी कि बिल्कुल फिक्स है, उसके अलावा मान उसका नहीं बदलेगा। चलो बहुपद को हम देख लेते हैं कि यह कितने प्रकार का होता है। देखो बहुपद को जो है ना हम 3 तरह से कैटेगराइज करेंगे। एक तो पद के रूप में, फिर उसके एक घात के रूप में, और फिर उसकी डिग्री की, मतलब घात डिग्री, ठीक है। फिर उसके पद के आधार पर। तो ठीक है, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। तो ये हमारा 3 तरह का हो जाएगा। देखते हैं जरा इसको। पहला हो जाएगा हमारा पद के आधार पर, पद के आधार पर, पद के आधार पर। दूसरा हो जाएगा हमारा चर के आधार पर, चर के आधार पर। तीसरा हो जाएगा हमारा घात के आधार पर। देखो हमने बहुपद को तीन उसमें बांट लिया है। पहला पद के आधार पर, दूसरा चर के आधार पर, तीसरा घात के आधार पर। तो देखते हैं, अगर किसी उसमें एक पद होगा तो हमारा कहलाएगा एक पदी। क्या कहलाएगा? एक पदी, यानी कि मोनोमियल। जैसे कि 2x या फिर 2y या फिर 3y। देखो ऐसे इसमें एक पद होगा, वो कहलाएगा हमारा एक पदी। क्या कहलाएगा? हमारा एक पदी, यानी कि मोनोमियल, जिसके अंदर एक पद होगा, 2x 2y या फिर 3y। देखो दूसरा देखते हैं हम, इसमें 2 पद होंगे, 2 पद वाला। देखो 2 पद वाला कहलाएगा हमारा द्विपद। क्या कहलाएगा? द्विपद, ठीक है। जिसमें एक पद था वो एक पद, जिसमें 2 पद थे वो 2 पद। जैसे कि 2x + 1 या फिर 3y + 4, ये कहलाएगा हमारा मोनोमियल। ये तो मोनोमियल हो गया। ये कहलाएगा हमारा बाइनोमियल, ठीक है। ये कहलाएगा हमारा बाइनोमियल। तीसरा होता है हमारा 3 पद वाला, ठीक है। ये कौन सा होगा? हमारा 3 पद वाला, यानी कि जिसके अंदर 3 पद होंगे।
वो कहलाएगा हमारा वो कहलाएगा हमारा त्रिपद वाला। इसमें हमारे 3 पद होंगे, जैसे कि 2x + 1, देखो सॉरी 2x + 2y + 4, देखो एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है। इसको ये कहलाएगा हमारा ट्राइनोमियल। देखो हमने बहुपद को 3 तरह में बांटा। हमने पहले डिस्कस किया पद के आधार पर। अगर किसी बहुपद के अंदर हमारा एक पद होगा वो कहलाएगा हमारा मोनोमियल, यानी कि एक पदी। अगर किसी के अंदर 2 पद होंगे, जैसे कि 2x + 1, तो वो कहलाएगा हमारा द्विपद। अगर किसी के अंदर 3 पद होंगे तो वो कहलाएगा हमारा ट्राइनोमियल। तो अब आते हैं हम वेरिएबल के आधार पर। वेरिएबल के आधार पर देख लेते हैं हम। देखो अगर किसी में एक चर में बहुपद, अगर किसी में एक चर होगा वो कहलाएगा एक चर में बहुपद। देखो जैसे कि 2x + x + 1, उसके अंदर हमारा एक चर होगा, यानी कि 2 चर नहीं होंगे। ऐसे नहीं होगा 2y + x + 1, यानी कि इसके अंदर 2 चर नहीं होंगे, वो हमारा एक चर में बहुपद होगा। फिर दूसरा आएगा हमारा 2 चर में बहुपद, यानी कि अब होंगे इसमें 2 चर, जैसे कि 2y + 3x + 1। देखो इसमें आ गए ना 2 चर, x और y। पहले में एक था, इसमें 2 चर है। फिर तीसरा होगा हमारा 3 चर वाला बहुपद। देखो 3 चर वाला बहुपद क्या हो जाएगा, इसमें अब की बार 2 थे, इसमें 3 आ जाएंगे। 2y + 3x + z। देखो आ गया ना इसमें 3। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 6x + 6y + 2z। देखो हमने चर के आधार पर देखा कि वेरिएबल के आधार पर देखा। अगर एक पद में बहुपद है तो उसमें 2x + x + 1 होगा। 2 चर में बहुपद है तो 2 हो गए, 2y + 3y + x1। और 3 चर में बहुपद है तो देखो 3 हो गए। अब देख लेते हैं घात के आधार पर। अगर किसी की एक घात होगी, घात 1 होगी, अगर यानी कि किसी की पावर घात 1 होगी तो कहलाएगा हमारा रेखिक बहुपद। क्या कहलाएगा, रेखिक बहुपद। जैसे कि 2x + 2y + 1। देखो इसमें कितने भी वेरिएबल आ सकते हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं कितने भी चर आ सकते हैं, बस हमें देखना है कि घात 1 होनी चाहिए। वो क्या कहलाएगा हमारा एक घात वाला। घात 1 होगी तो कहलाएगा हमारा रेखिक बहुपद। घात 2 होगी, 2 घात वाला, 2 घात वाला कहलाएगा हमारा बहुपद, सॉरी द्विघात। वो कहलाएगा हमारा द्विघात, वो कहलाएगा हमारा द्विघात बहुपद। इसमें हमारी 2 घात होगी किसकी, चर की। देखो 2x² + 2y + 1। देखो पहले में एक घात है तो कहलाएगा हमारा रेखिक बहुपद। जिसमें 2 घात होगी वो हमारा कहलाएगा द्विघात बहुपद। और तीसरा आता है हमारा 3 घात वाला। तीसरा क्या था हमारा 3 घात वाला। देखो ऐसे ये कहलाएगा हमारा त्रिघात वाला, त्रिघात बहुपद। ये क्या कहलाएगा हमारा त्रिघात बहुपद। इसमें होगा हमारा 3x³ + 2y + 1। देखो हमने बहुपद को 3 तरह से बांट लिया। पहला पद के आधार पर, दूसरा चर के आधार पर, तीसरा घात के आधार पर। देखो पहले हमने देखा पद के आधार पर अगर एक पद होगा तो वो एक पद यानी कि मोनोमियल कहलाएगा। देखो इसमें एक पद है, इसमें एक पद है, इसमें भी एक पद है। दूसरा 2 पद के आधार पर यानी कि द्विपद कहलाएगा, जिसमें 2 पद होंगे, एक पद ये, एक पद ये। फिर 3 पद वाला त्रिपद वाला कहलाएगा, एक ये, एक ये, एक ये। फिर हमने देखा चर के आधार पर, यानी कि x y z कुछ भी हो सकता है। पहले में एक पद है, देख लो ये रहा, ठीक है। दूसरे में 2 पद हैं, ये रहा। और तीसरे में 3 पद हैं, ये रहा। फिर देखा हमने घात के आधार पर, अगर एक घात होगी तो रैखिक बहुपद, 2 घात होगी तो द्विघात बहुपद, और तीसरा होगा तो 3 घात वाला त्रिघात बहुपद। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं एक चीज़ और डिस्कस करते हैं हम। देखो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। चलो एक चीज़ और डिस्कस करते हैं हम, वो है हमारा एक इक्वेशन दी हो अगर हमें 2x² + 4x + 1।
अब इस इक्वेशन में हमको कहने लग जाए वो कि 2x² का गुणांक बताओ, x² का गुणांक। यहाँ पे x का गुणांक भी पूछ सकता है वो, x² का, यानी कि पूछेगा हमेशा चर का ही। अगर x² के गुणांक की बात करेगा तो यहाँ पे कितना है, 2 है। x² का गुणांक, x² का गुणांक 2 है। देखो यहाँ पे जो भी चर के साथ में होगा, जो भी वो मान में पूछेगा वही क्या होगा, उसका गुणांक होगा। अगर x के गुणांक की बात करें, x का गुणांक, तो वो होगा हमारा 4। क्या होगा, 4। ठीक है, तो इस तरह से हमसे पूछ सकता है। ठीक है, ये बात होगी। अब वो पूछने लग जाए कि इस इक्वेशन का, यानी कि इस इक्वेशन की पावर कितनी है, तो हमको हाईएस्ट पावर देखनी है, हाईएस्ट घात देखनी है, कितनी है यहाँ पे, 2। तो इस बहुपद की घात कितनी होगी, 2। ठीक है, ये हमने बेसिक इंफॉर्मेशन देख ली है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चनों को लेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।